जैसे बारिश की रिमझिम बरसने लगी, ऐसे गुरुवर की वाणी भी झरने लगी। भगवान महावीर की वाणी क्या कहती है, क्या संदेश देती है? एक ही बात प्रभु कहते हैं कि तुम आत्मज्ञानी बनो, आत्मदृष्टा बनो, वीतरागी बनो। कैसे बने वीतरागी, कैसे बने आत्मदृष्टा, कैसे बने आत्मज्ञानी? मैं आपसे पूछूं, बहुत दिन हो गए आपको प्रवचन सुनते सुनते, क्या आपके भीतर एक प्यास पैदा हुई कि मुझे आत्मज्ञानी बनना है, मुझे आत्मदृष्टि प्राप्त करना है, मुझे महावीर के पथ पर चलना है, मुझे महावीर की साधना को जीवन में लाना है? वो क्या है महावीर की साधना? प्रवचन करना बहुत आसान है, सबसे आसान है प्रवचन करना, जो हम कम कर रहे हैं। और सबसे कठिन है आत्मा को जानना, आत्मा को पहचानना। दो ही तत्व है, जीव और अजीव। भगवान महावीर श्रावक किसको कहते हैं? जो जीव और अजीव का ज्ञाता हो। ज्ञाता का मतलब ये नहीं कि शास्त्र पढ़ लिया, अनुभव कर लेना। अनुभव कर लेना क्या है जीव, क्या है जीव, उसका अनुभव कर लेना। जब अनुभव कर लेते हो, जीवन की दशा बदल जाती। कैसे रमन करें? आत्मरमनता ही मुक्ति की दशा है। आत्मा में रमन करना, आत्मा का चिंतन, आत्मरमन। कैसे आत्मरमन करोगे? हमारे बीच श्रावक जी बैठे, इनके जीवन को देखो, इनके ज्ञान को देखो, इनको परखो। कैसे जीवन जिया, कभी रिश्वत नहीं ली, पत्नी चली गई, पत्नी का संस्कार करके आ गए, धर्म ध्यान करने लग गए। श्रावक कैसे होते? ऐसे श्रावक जैसे हीरे दुर्लभ होते हैं, ऐसे श्रावक रतन करोड़ों में एक होता है, जो आत्मरमन, आत्म चिंतन और आत्मा की बात करते, दूसरी कोई बात ही नहीं करते। एक प्यास पैदा करो, आपकी रुचि कहां है, ये देखिए आपकी रुचि कहां है। यदि रुचि संसार को बढ़ाने में है, पुद्गल को इकट्ठा करने में है, संबंध बनाने में है, पद प्रतिष्ठा प्राप्त करने में है, बाहर के होटलों में भोजन करने की है, दृश्य देखने की है, पिकनिक मंगाने की है और घूमने की है, तो आप आत्मरमन नहीं कर सकते, हो ही नहीं सकता, क्योंकि रुचि बाहर की है। कैसे होगा? श्रावक का मनोरथ क्या कहता है? 3 मनोरथ श्रावक के, कभी सोचा, कभी जाना, कभी समझा। श्रावक जी तो कहलाते हो, पर श्रावक का मनोरथ क्या है, श्रावक का लक्षण क्या है, श्रावक की संस्कृति क्या है? 2 धर्म है महावीर के, साधु और श्रावक। दोनों ही मोक्ष जा सकते हो, श्रावक भी मोक्ष जा सकता, साधु भी जा सकता है। जरूरी नहीं साधु बन गए, शास्त्र पढ़ लिए, प्रवचन कर दिए, पद ले लिया, बहुत भीड़ इकट्ठी कर ली, इससे कुछ होता नहीं है। भीड़ इकट्ठी करने से मोक्ष मिलने वाला नहीं है। और तुम कितना धन इकट्ठा कर लो, परिग्रह इकट्ठा कर लो, साथी बना लो, सब छूट जाओगे। सब जानते, पर मोह मिथ्या तो भारी पड़ जाता है। शरीर और आत्मा की भिन्नता का एहसास करो। ये महावीर की साधना का मूल मंत्र है। जीव और अजीव का भेद क्या है? जीव क्या है अजीव? जीव है पुद्गल, पुद्गल की संगति से जीव के भाव भ्रमण बढ़ते हैं। पुद्गल की संगति करने से क्या होगा? आपके भाव भ्रमण बढ़ते चले जाएंगे। और आत्मा की संगत करने से क्या होगा? आप भाव भ्रमण कम करके ऊपर ऊपर उठते चले जाओ।
पुद्गल यानी शरीर, शरीर के गुण धर्म, और पुद्गल में आत्मा, दोनों साथ साथ हैं। पर हम संगति किसकी करते, हम रुचि किसकी लेते? हम जानते हैं ये शरीर नश्वर है, अनित्य है। भगवान महावीर की वाणी कहती है ये शरीर अनित्य है, अपवित्र है, अशुचि पदार्थों से बना है, इसमें जीव का निवास भी अशाश्वत है। ये जीव आत्मा रहती है, शाश्वत नहीं है। और ये शरीर दुखों और कलेशों की खान है। क्या हमने समझा, जाना? ये शरीर की उत्पत्ति कैसे होती है, शरीर बना कैसे है? अशुचि पदार्थों से शरीर बना है, अशुचि पदार्थों से शरीर बनता है। उसमें सुंदरता कैसे आएगी? आप घेवर खाते हो ना, घेवर सुंदर लगता है ना, दिखने में सुंदर लगता है, खाने में सुंदर लगता है। वो बना किससे है? वो गेहूं से बना, साफ है, घेवर भी है, क्योंकि दोनों शुद्ध तत्व है। और शरीर ये बना अशुचि से है और जीवन भर अशुचि में रहता है, तो सुंदरता कहां से आएगी? इसकी पहचान करो। अशुचि भावना, शरीर में कुछ भी शुद्ध नहीं है, पर एक शुद्ध है, पवित्र है, सनातन है, सत्य है, परम सत्य है, शाश्वत सत्य है, अटल सत्य है, वो तुम हो। इसकी पहचान करो, जानो, समझो, देखो, अनुभव करो। जब बच्चा मां के गर्भ में आता है तो क्या होता है? मांस में पानी के बुदबुदे जैसा आकार वाला होता है। जो मांस है बुदबुदे के आकार जैसा होता है, और उसके बाद मांस में मांस की आकृति बनती रहती है। जब जीवात्मा गर्भ में आता है, आहार लेता है, शरीर बनता है, इंद्रियां, श्वासोश्वास, भाषा, मन, तो मांस में मांस की आकृति बनती रहती है। मांस में 5 अंकुर फूटते हैं। मांस में मांस के 5 अंकुर फूटते हैं। सिर, हाथ और पांव, एक सिर, 2 हाथ और 2 पांव, पहले मांस में से अंकुर फूटते हैं। जैसे आपने देखा कभी पौधा जमीन से निकलता है, अंकुर निकलता है, तना निकलता है, 2 पत्ते निकलते हैं, फिर 4 निकलते हैं, फिर 6 निकलते हैं, फिर 8 निकलते हैं, फिर धीरे धीरे बढ़ जाता है। उस मांस का जो लोथड़ा होता है, बुदबुदा पानी का कठिन सा होता है, वो आकृति बनती है, उसमें से 5 अंकुर फूटते हैं। एक सिर, 2 हाथ, 2 पांव। तो मांस में से आंख, कान, नासिका, ओष्ठ, अंगुलियां बनती है। उसी मांस से आंख, नाक, होंठ, उंगलियां बनती हैं। मांस में से चमड़ी, नख और केश आते हैं। उसी मांस में से धीरे धीरे नख, चमड़ी और केश बनते हैं। मांस में हलन चलन की प्रक्रिया फिर आरंभ हो जाती है। धीरे धीरे हलन चलन की प्रक्रिया आरंभ हो जाती है। मांस में बाहर आने की योग्यता बनती, फिर धीरे धीरे वो मांस का लोथड़ा बाहर आने की। जब हम सुनते हैं तो अच्छा नहीं लगता। जीव आहार क्या करता है? माता की विष्ठा, चाहे कच्ची हो या पक्की, वही जीव का निवास स्थान है। हमारा सबका निवास स्थान कहाँ है? जो माता ने भोजन किया वो कच्ची, जब पक गए, भोजन पक गया, वो पक्की विष्ठा। कच्ची और पक्की विष्ठा में जीव का शरीर बनता है, हमारा सबका, जिसको हम कहते हैं ये शरीर बड़ा सुंदर है, जिसको पाल पोस के हम बड़ा करते हैं। पूरा जीवन शरीर के लिए मरते हैं, जीते हैं, खाते हैं, पीते हैं। जरा सा किसी ने कह दिया, देख अपनी शक्ल आईने में, क्या शक्ल बना रखी है, हम लड़ने मरने को तैयार हो जाते। क्या है शरीर का सिलसिला? खाया हुआ भोजन कच्ची विष्ठा है और पाचन हुआ पक्की विष्ठा। हवा व प्रकाश वाली चौड़ी गंदी नाली, लाखों रुपए देने पर भी कोई अंदर जाता नहीं। किसी व्यक्ति को कहो गंदी नाली, दुर्गंध आ रही है, पिछाओ तुम्हें 2000 दे देंगे, अंदर चले जाओ, कोई जाने को तैयार नहीं। परंतु हम सब जहाँ हवा नहीं, प्रकाश नहीं, रोशनी नहीं, दुर्गंध में स्थान, वहाँ हम कितने महीने रहे? 9 महीने वहाँ रहे।
माता का खाया हुआ आहार पित्त व कफ में मिलने से वमन जैसा हो जाता है। माँ जो आहार करती उसमें पित्त और कफ मिलता है, जब वमन होता उल्टी जैसा होता है। वही आहार हम सब ने किया। गर्भस्थ जीव ने विषय किसाई पिशाच है, वह मनुष्य कभी पिशाच बना देता है। अमृत विष के योग्य विष बनता है। इसलिए ये जीव जो अहंकार करता है कुछ भी नहीं है, शरीर अशुचि से बना है। उस अशुचि भरे जीवन को देखो, ये शरीर है क्या? कुछ भी नहीं। अशुचि भरा शरीर, उसमें हम अहंकार करते हैं। देह में है पर देह से जुदा है। ये महावीर की वाणी कहती है, तुम देह में हो पर देह से जुदा हो। हम क्या मानते हैं? मैं देह, मैं शिव मुनि, मैं साधु, मैं इतने शास्त्र जानता हूं, मैं इतने लोगों में प्रवचन कर सकता हूं, मैं इतने लोगों को बुद्धू बना सकता हूं। ये हाँ व्यक्ति का अहंकार, उतने ही कर्मों का बंधन होता है। जितना व्यक्ति पर के बारे में सोचे कि मैं ऐसा कर सकता हूं, ऐसा कर सकता हूं, ऐसा कर सकता हूं, समझो वो निमन जाएगा। तो सोचना किसके बारे में? ये देह मिली है परमात्मा को पाने के लिए। जीवन का लक्ष्य क्या है? क्या लक्ष्य भाई बोलो? रोटी बनाना, खिलाना, बच्चे को स्कूल भेज देना, शादी कर देना, फिर आराम से बैठेंगे, बहू आएगी गरम गरम खाना खिलाएगी। हर माँ का सपना होता है। पिता यही कहता, बेटा बड़ा होगा फैक्ट्री चलाएगा, मैं आराम से जिंदगी जीऊंगा। अरे अभी से शुरू कर दो आराम की जिंदगी जीना। हमारे श्रावक जी से सीखो, 88 वर्ष की उम्र, आराम से जीते, कोई चिंता नहीं। जिनवानी कहती है कोई किसी को सुख दे नहीं सकता, कोई दुख दे नहीं सकता। तुम अपने ही कर्मों से दुखी होते और अपने ही कर्मों से सुखी होते। सुख से दुख से न को पिदाता, परो ददाति को बुद्धि रेशम। अहम करो में तीर्थाभिमाना, स्वकर्म सूत्र ग्रथितो ही लोके। ये जीवन में अपना लेना, एक आत्म दृष्टि प्राप्त कर लेना। आत्म दृष्टि आ गई तो आत्म ज्ञान बनेगा, आत्म ज्ञान बनेगा तो आत्म रमन होगा, आत्म रमन होगा तो निश्चित निश्चित तुम्हारे जीवन का जो लक्ष्य तुमने साधा तुमको मिलेगा। समझो कि मैं कौन हूं, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है? क्या संगी साथी मुझे सहयोग देंगे? क्या सुख मुझे किसी से मिल रहा है? क्या दुख मुझे कोई दे रहा है? आज धन आ गया तुम सुखी हो गए, कल धन चला जाएगा तुम दुखी हो जाओगे। ये धन का आना और जाना, संयोग और वियोग का अमन मिलना और दिलना, ये सारा पाप और पुण्य का खेल है। जब व्यक्ति का पुण्य आता है सब इकट्ठे हो जाते हैं, धन भी आ जाता है, सब मिल जाते हैं, पुण्य चला जाता है। जैसे वृक्ष फलों और फूलों से लदा होता है, पक्षी आते हैं, मुसाफिर आते हैं, हरा भरा होता है, चिड़िया चहकती है, कोयल मोर नाचते हैं, वृक्ष के फल चले जाते हैं, फूल चले जाते हैं, ठूंठ रह जाता है, कोई नहीं आता। ऐसी संसार है। जब तुम्हारा स्वार्थ किसी का पूरा होता है तब तक तुम्हें पूछते हैं, कोई नहीं पूछता। इसलिए सुख से दुख से न कोपी दाता, कोई सुख और दुख देने वाला नहीं। समझ गए? नहीं, कुछ भी हो जाए ये मेरा अपना निज कर्म है। परो ददाति कुबुद्धि रेशम, दूसरे ने मुझे सुखी कर दिया, दूसरे ने मुझे दुखी दे दिया, ये अज्ञानी का लक्ष्य। कुबुद्धि रेशम, अज्ञानी लोग है। अहम करोमि तीर्थाभिमान, मैंने सुख पैदा किया, मैं घर चला रहा हूं, मैं धन कमा रहा हूं, मैं समाज चला रहा हूं, मैं दान दे रहा हूं, मैं संघ का बड़ा प्रमुख हूं। ये क्या है? अभिमान है। अहम करोमि तीर्थाभिमाना,
स्वय कर्म सूत्र ग्रथित ही लोके। सारा संसार अपनी गति से व्यवस्थित चल रहा है। इस जीवन में तुम जो कामना करोगे वही मत। 9 ग्रेव तक देव, 21 देवलोक तक चला जाता है मनुष्य, मर करके फिर नीचे आता है। 21 देवलोक किसी कहते हैं, देवलोक जाना बड़ा नहीं, सम्यक दर्शन मिल गया, आत्म दृष्टि मिल गई, वो साथ में नरक में भी है, वो नजरा कर लेगा। ये धर्म है महावीर का, ये महावीर की आत्म दृष्टि है। और देवलोक में रहा हुआ जीव, देवलोकों को, देवों को क्या प्रिय होता है? हीरे। हीरे बहुत प्रिय होते हैं, बड़ी आसक्ति होती है उनको। जितना ज्यादा धन, जितनी विलासता, उतना ही आसक्ति। तुम राजे महाराजाओं को देखो, यहां युद्ध लड़ते हैं, क्या कमी थी उनको? एक राजा जीता, दूसरा, तीसरा, धन इकट्ठा किया, बनाए, खजाने इकट्ठे करके चले गए, न भोगा, न दिया, न खाया, न पिया, और उन पर वो मर करके सांप बने बैठे, काले काले सांप। क्योंकि व्यक्ति का अंतिम समय या जो वासना होती है वही बनता है। ऐसे देवलोक यदि उनकी इच्छा, वासना रतन की है, हीरे जवाहरात मिले, मर करके कहाँ जाता है? एकेंद्रीय पृथ्वी में जन्म लेता है वो एकेंद्रीय जीव, जिसको आप हीरे कहते हैं। वो निकालते हैं हीरे मिट्टी से, मर करके वही देवलोक का जीव पृथ्वी में जाता है। जल का आकर्षण है, जल काय में जाएगा, वायु का आकर्षण वायु में जाएगा, वनस्पति का वनस्पति में जन्म लेगा। जो जीव की जिसमें रुचि होती है अंत में वो वही जाता है। आपकी रुचि देख लेना बहनों, ये हीरे जवाहरात पहन रखे अकड़ के मत चलना, कहाँ जन्म लेना पड़ेगा। जितनी आकर्षण हीरे जवाहरात में रखा, कहीं मर करके केंद्रीय में न जन्म लेना पड़े। गुरुवर की वाणी विझरने श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पाणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तम, अरहंता लोग उत्तम, सिद्धा लोग उत्तम, साहू लोग उत्तम, केवली पाणत्तो धम्मो लोग उत्तम। चत्तारी शरणं भवज, अरहन्ते शरणं भवज, सिद्धे शरणं भवज, साहू शरणं भवज, केवली पाणत्तं धम्मं शरणं। चारेश्वर